इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। क्या आपको वो दिन याद है जब घर के कमरे में पड़ा एक छोटा सा रेडियो पूरे खानदान की तवज्जो का मरकज होता था? वो हल्की सी कड़कड़ाहट, वो आवाज़ें जो सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं थी बल्कि हमारे रिश्तों का हिस्सा बन चुके थे। आज हम वापस चलते हैं रेडियो पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर में जहां लफ्ज़ों में सच्चाई थी, हम आहंगी थी, मोहब्बत थी और हर नशरियात में ज़िंदगी बसी होती थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी दुनिया का सफ़र करेंगे, एक ऐसा वक्त जब रेडियो सिर्फ एक आला नहीं बल्कि पाकिस्तान की धड़कन था। ये वो ज़माना था जब ना यूट्यूब था, ना मोबाइल और ना ही इंटरनेट। सिर्फ एक रेडियो था जो हर शाम गांव, देहात, शहरों और गली मोहल्लों में मोहब्बत बांटता था। उस दौर में रेडियो को बंद नहीं किया जाता था बल्कि खामोशी को तोड़ने के लिए रेडियो था। सुबह अजान के साथ कुरान पाक की तलावत और फिर वो नरम सी मौसीकी जिससे लगता था कि दिन मुबारक हो गया है। अम्मी मट्टी के चूल्हे पर नाश्ता बना रही होती थी, अब्बू अखबार उठाने से पहले रेडियो की खबरें सुनते और बच्चे स्कूल जाने से पहले बच्चों की दुनिया का इंतज़ार करते। रेडियो हर घर की सांस हुआ करती थी। रेडियो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज़ें थी। कुछ आवाज़ें ऐसी कि जैसे सामने बैठा कोई अपना हमराज बातें कर रहा हो। वो कंपेयर्स, वो एंकर, आवाज़ में ऐसा सुर, ऐसा वक़ार कि इंसान खुद ब खुद सीधा हो जाता था। तारीख़ी कहानियाँ, शायरी, ड्रामे, मज़ा, हर प्रोग्राम दिल को छू लेने वाला होता था। रेडियो के शायरी प्रोग्राम में जब फैज़ अहमद फैज़, मुनीर नियाज़ी, अहमद नदीम कासमी के अशार पढ़े जाते तो सुनने वाला लम्हों में किसी और दुनिया में चला जाता था। बच्चों की दुनिया, इस तरह के प्रोग्राम हमारे अंदर ख्वाब जगाते थे। वो कहानियाँ जिनमें सबक होता था, मोहब्बत होती थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती थी। हम रेडियो के सामने बैठकर ऐसे सुनते थे जैसे कहानी हमारे लिए ही लिखी गई हो। रेडियो ने हमसे हमारा बचपन नहीं छीना बल्कि हमारे बचपन को संवारा है। पाकिस्तान रेडियो की वो कहानी सुनाने वाले जिनकी आवाज़ें आज भी हमारे जहन के किसी गोशे में महफूज हैं। वो जब बोलते थे तो यूँ लगता था जैसे लफ्ज़ जिंदा होकर हमारे सामने खड़े हो गए हों। आज हमारे सामने बहुत सी स्क्रीनें हैं, आवाज़ें नहीं हैं। रेडियो पाकिस्तान ने वो गुलकार पैदा किए जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बनाई। उस्ताद अमानत अली ख़ान, नूरजहां, मेहंदी हसन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, फ़रीदा ख़ानम, ये सब वो आवाज़ें थी जो रेडियो से उठकर पाकिस्तान की पहचान बनी। रेडियो पर बजने वाले कौमी नगमे जैसे सोहनी धरती, अल्लाह रखे, दिल में आज भी वही जज्बात पैदा करते हैं। रेडियो किसी एक घर नहीं, पूरे मुल्क का दिल होता था। आज के दौर में खबरें सच और झूठ का मलगूबा है, लेकिन उस वक्त जब खबरें पढ़ी जाती तो शरीफाना वक़ार महसूस होता था। खबरें पढ़ने वाले के लहजे में सच्चाई, सादगी और एतमाद होता था। उनकी आवाज़ सुनते ही पता चल जाता कि पाकिस्तान कितना महफूज है। रेडियो पर खबरें सिर्फ इत्तला नहीं होती थी, तहम्मुल और बुर्दबारी का दर्स भी देती थी। देहातों में जब शाम ढलती थी तो मर्द, औरतें, बच्चे सब रेडियो के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। किसी खजूर के दरख्त के नीचे, किसी चबूतरे पर, किसी बैठक पर। पूरा गांव आवाज़ की सूरत एक साथ हो जाता था। रेडियो ने हमें जोड़ा था, एक किया, एक कौम बनाया। रेडियो ने हमें बताया कि बात सिर्फ पहुंचाना नहीं होती, अंदाज़ा, इखलाक और लफ्ज़ों की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। रेडियो पाकिस्तान ने नस्लों की तरबियत की,
یہ وہ دور تھا جب گفتگو میں لحاظ تھا، بیان میں سلیقہ تھا اور آواز میں محبت ہوتی تھی۔ دوستو، آج جب ہم اس سنہری دور کو یاد کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ریڈیو صرف نشریات نہیں تھا، یہ ہماری یادوں کا ایک دریا تھا۔ شاید وہ وقت واپس نہ آئے، لیکن اس کی خوشبو، اس کی آوازیں، اس کے لہجے آج بھی ہمارے دل سے قریب ہیں۔ اگر آپ بھی ریڈیو پاکستان کے اس سنہری دور کا حصہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈیو لکھ کر بتائیں کہ کون سا پروگرام آپ کو سب سے زیادہ یاد آتا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ہم جیسے تخلیق کاروں کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔